बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जो है वो हम 9th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। के जो ये पार्ट्स दिए गए हैं, बताएं इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास ये है कि -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2 के इसके साथ कौन सा ऐसा सलूक किया है, ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि ये हमारे पास बन के आ गया है 0 is less than 2 कि ये हमारे पास बन के आ जाए। तो ये बनाने के लिए देखें आप कि अगर हम यहां पे 3 प्लस करते हैं, इधर भी 3 प्लस करते हैं, देखें ये -3 है, इसमें क्या करना है +3 करना है, और ये इस साइन के इस साइड पे भी हमने क्या करना है 3 प्लस करना है। तो हम क्या करें 3 प्लस करें और ये अब कर दें प्लस। ये देखें माइनस के 3 से प्लस का 3 कट गया, तो बाकी क्या बचा? बाकी हमारे पास 0 बच गया। 0 इज लेस देन, ये प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया तो हमारे पास प्लस का 2 बच गया। तो देखें यही बन गया ना। तो हमने क्या किया है, ये वाला आंसर लाने के लिए हमने क्या किया है 3 प्लस किया है। 3 प्लस किया, जब प्लस होता है तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपके बुक के पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ऐड करते हैं। तो ये कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी साथ जरूर लिखना है आपने। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरह ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। क्या है कि a इज लेस देन b। अगर a b से लेस है देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। के जब a तो छोटा है, जब 1/a हो जाएगा तो वो ये बड़ा हो जाएगा 1/b से। तो सबसे पहले तो देखें कि जो है वो जब 1 के बटा में चला जाता है ना नॉर्मल वैल्यू, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। देखें अगर हमारे पास लेट्स से कि 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल 2 के बटा में किसी भी रकम के नीचे, किसी भी डिजिट के नीचे 1 बटा में होता है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? ये उसका उल्ट हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखें ये a/1 था, यहां पे रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये होता कैसे है। कैसे है कि वो कह रहा है कि a छोटा है b से, तो अज्यूम कर लें कि a 2 है और ये छोटा है किससे? b से। तो b को हमने बड़ा रखना है तो 3 कर दें। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लें। देखें रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, तो क्या कह रहा है वो बड़ा हो जाएगा 1/3 से। तो देखिए ये कैसे बड़ा होता है, ये कैसे प्रूव करेंगे कि डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड करें, इधर पॉइंट आएगा, इधर 0, ये 5 पे चला गया, ये 10 आ गया, ये डिवाइड हो गया, तो ये 0.5 बन गया। अब ये साइन ऐसे लगा दें, अब 1 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर दें, पॉइंट आया, 0 आया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो 0.33 ऐसे चलता जाएगा, तो 0.33। तो गौर से देखें 0.5 बड़ा होता है ना 0.33 से। यस, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। एक नंबर इधर छोटा है, लेकिन जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है दूसरी जो है वो अमाउंट से या दूसरे डिजिट से। क्यों? क्योंकि जब ये छोटा है तो इसके थोड़े हिस्से हो रहे हैं, तो वो बड़ा बन जाएगा, एक हिस्सा बड़ा बन जाएगा। जब ये बड़ा है तो उसके हिस्से ज्यादा बनेंगे, इसलिए वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये साथ जरूर मेंशन करना है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है। इसमें हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। इफ ए इज लेस देन बी, छोटा है ए बी से, देन ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से, के सी जो है वो ए में प्लस करें और सी बी में भी प्लस करें। अगर ए यहां पे छोटा है तो फिर भी ये छोटा ही रहेगा। तो देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्लस की। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज हो रही है यहाँ पे, लेकिन हमने इसको यहाँ पे प्रूव भी करना है। हम कोई आम टीचर थोड़ी हैं जो ऐसे बता के भागे, इसको प्रूव भी करना है। कैसे? ए छोटा है बी से, लेट्स से हम कह देते हैं कि ए 2 है और बी क्या है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस किया है, लेट्स से कि सी को हम कह देते हैं कि ये 5 है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 5। तो इसको आप करके देखें। ए यहां पे ये लिख लें, ए प्लस सी इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। ए क्या लिखा है, 2 लिखा है, प्लस सी क्या है, 5 है। ये लेस देन है किससे, बी क्या है, 3 है, प्लस सी 5 है। अब इनको प्लस कर दें, 5 और 2 7 इज लेस देन 5 और 3 8। यही बात तो की गई है कि हमने क्या किया, अगर ए छोटा है बी से तो सी इन दोनों में अगर प्लस कर दें, यहां पे भी, फिर भी वो जो है वो छोटा ही रहेगा ए बी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। इफ ए सी, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, इज स्मॉलर देन बी सी, बी और सी के मल्टीप्लाई से वो छोटा है, एंड सी इज ग्रेटर देन 0, कि सी 0 से बड़ा है, देन ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी है। तो इसको मैं समझा देता हूं। देखें यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वाली मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे। वैसे तो सॉल्व हो गया है, अब क्या करेंगे, ये सी 0 से बड़ा है तो हम कह लेते हैं कि 1 है, सी 1 है, ठीक है। और यहां पे ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ए को 2 कह लें और बी को 3 कह लें। अब क्या करें, यहां पे ए सी का मतलब क्या है, ए क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी से, सी क्या है, 1 है, ये लेस देन आ गई। बी क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी से, सी 1 है। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये लेस देन 3 आ गया। तो हमने इस तरह प्रूव कर दिया। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। इफ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0, देन ए इज ग्रेटर देन बी। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन फर्क कहां पे है, ये सी लेस देन है और यहाँ पे ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो देख लें, वैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, सॉल्व हो गया है। लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करेंगे। सी को लेस देन करना है 0 से, तो इसको -1 कह दें। -1 जो है वो लेस देन होता है, 0 से भी कम होता है माइनस, ठीक है। देन ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको ऐसे कह लें, ग्रेटर देन करना है 3 और ये इसको 2 कर लें। अब क्या होगा ये देखें, एक हमने 3 रखा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, ये स्मॉलर देन की जो है वो सिंबल आ गई। बी क्या रखा है, हमने 2 रखा है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सी से, सी क्या है, -1। अब ये कर दे मल्टीप्लाई, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस, माइनस लेस देन प्लस
माइनस और ये 2। अब खुद ही देख लें, -3 जो है वो छोटा होता है -2 से, ठीक है। माइनस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, माइनस के साथ जैसे जैसे रकमें बढ़ती जाती हैं तो वो छोटी होती जाती हैं, ठीक है। जैसे 0 से ये 0 है और ये -1 है, लेकिन -1 0 से छोटा है, ठीक है। इसी तरह -2 से -3 छोटा है, सही है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो जो है वो पार्ट 6 है। इधर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। तो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए ना, 3 तरह के। कौन कौन से 3 प्रॉपर्टीज हैं? a ग्रेटर देन, a इक्वल टू और a लेस देन b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे देखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब होता है 3, कि 3 तरह के जो है वो रिलेशंस हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ट्राइकोटमी का मतलब होता है 3। तो ये 3 है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बन सकते, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इन, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ही बोलेंगे इसको। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। या तो वो इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, इसलिए ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। काइंडली जो है वो कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये सॉल्यूशंस कैसे लगे आपको। अपने क्लास फेलोज से ये जरूर शेयर करें और जो है वो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी एप्रिसिएशन जरूरी है हमारे चैनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।